अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब तो जो है खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर वफ़ीयत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्रिएट करेंगे पार्सल विद क्रिएशन टूल। पहले हम आपने देखा कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, ऑब्जेक्ट से हम क्रिएट कर रहे थे पार्सल। तो हम फिर आज स्टडी करेंगे कि जो क्रिएशन टूल का जो टूल बार है वो किस तरह से इस्तेमाल होता है और किस तरह से उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे जो है टूल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि पार्सल के लेआउट को हम ड्रा कर सकें, वो बना सकें और उसकी साइजिंग जो है उसको चेंज या तब्दील कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम टूल बार को ज़रा देखते हैं कि टूल बार किस तरह से हेल्प करता है हमें जो है ड्रा करने के लिए पार्सल। तो यहाँ पे ना हमारे पास एक सिंगल फैमिली ये वाला पार्सल है और एक हमारे पास ये वाला पार्सल है। ठीक है, तो इसको हम जो है डिवाइड करके देखेंगे पार्सल के टूल के साथ। ठीक है, पार्सल क्रिएशन टूल। यहाँ ऊपर चले जाएं आप, होम टैब में पार्सल में चले जाएं और पार्सल में जाके आप जो है पार्सल क्रिएशन टूल सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये टूल बार आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टूल बार में पहली जो सिलेक्शन आपकी ऐड फिक्स लाइन 2 पॉइंट्स ये वाली, ये सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद आप जो है पार्सल कोई भी साइड आप यहाँ पे जो क्रिएट करना चाहते हैं, नाम उसका रखना चाहती हैं, वो आप रख लें। ठीक है, उसके बाद जो है आप ओके कर दें। ठीक है, ओके करने के बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से रहें, यानी ये पार्सल स्टाइल जो है वो भी इसी तरह से रहने दें, लेयर्स। ठीक है, अगर आपको चेंज करनी है तो उसमें ऐसा इशू कोई नहीं है, आप चेंज भी कर सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद ओके कर दें और ओके करने के बाद जो है आप फर्ज करें यहाँ पे कोई पॉइंट सेलेक्ट करती हैं। ठीक है, पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद जो है ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, ये चीज़ हो सके समझ में आई हो। ठीक है, मैं उसे दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी। कॉम्प्लिकेशन क्या आई थी कि यहाँ पे आपने पार्सल में गए, यहाँ पे पार्सल क्रिएशन टूल आपने लिया। ठीक है, और इसमें जो है ये वाली ऑप्शन जो है ऐड फिक्स लाइन 2 पॉइंट, ये वाली आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे पार्सल के जो साइड है उसका कोई नाम दे देना है। अगर आपने कोई नया नाम बनाना है तो यहाँ से नया नाम भी आप जो है यहाँ पे जाके दे सकते हैं। उसके बाद पार्सल का स्टाइल है, पार्सल का स्टाइल जो आपने नाम रखना है वो यहाँ पे नाम रख लें। उसके बाद लेयर है, लेयर का नाम चेंज करना तो वो कर लें। पार्सल सेगमेंट लेयर्स है, ठीक है, उसको आपने चेंज करना तो वो चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं चेंज करना तो यही रहने दें। ठीक है, और ओके कर दें। उसके बाद ना आप यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे नीचे कमांड के ऊपर आपको पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंट में जब स्पेसिफाई करूंगा तो जब मेरे पास ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होता है। ठीक है, तो नियर पॉइंट मैंने सिलेक्ट नहीं किया हो तो मैं NEA लिखूंगा, NNEA। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मुझे फ़ायदा होगा कि मेरे पास एक लेयर पॉइंट सेलेक्ट होगा जहाँ से मैं उसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है क्लिक कर दिया, एंटर किया। ठीक है, उसके बाद दोबारा यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके मैंने इसको, यानी आपने ये वाला पॉइंट जो है दोबारा सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके यहाँ पे फिर आपने जाके नियर पॉइंट सेलेक्ट कर दिया अगर आपने इस ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर नहीं दिया हो। जैसे ही आप सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि आपकी जो आपका पार्सल था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, कि ये हिस्सा आपका आ गया है, कि ये हिस्सा आपके पास आ गया है। ये जो है ये हम वैसे भी तो डिवाइड कर सकते थे, आपने पहले देखा था कि हम अगर जो है कोई भी अलाइनमेंट लगाते हैं तो अलाइनमेंट से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर पार्सल टूल लेआउट टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं किसी पार्सल को डिवाइड करने के लिए। अच्छा, इसमें जो मैंने जो लाइंस लगाई हैं इसको पार्सल लेआउट टूल के हेल्प से। ठीक है, वैसे भी तो मैं एक लाइन लगा सकता था और लाइन लगाने के बाद मैं पार्सल की ऑप्शन इस्तेमाल करता और फिर उसको जो है पार्सल के ऑप्शन से इनको मैं अलहदा कर सकता, जैसे मैंने पहले आपको एक दफ़ा करके भी दिखाया पिछली एक्सरसाइज में। तो उसी तरह मैं भी कर सकता था। ठीक है, तो मैं चाहता था कि आपको ज़ाहिर है पार्सल लेआउट टूल के मतलब भी पता लगे और उसमें जितनी ऑप्शन आती हैं वो किस तरह से इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में भी पता चले।
अच्छा, इसके अलावा ना आपके जो पार्सल लेआउट टूल होता है उसके अंदर आपने फ़र्ज़ करें फिक्स कर्व्स की आपने जो है क्रिएट करना है, फिक्स कर्व्स आ रही हैं आपके पार्सल के अंदर तो आप ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपको टेंजेंट विद नो कर्व्स आ रही हैं तो ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर दें। तो फिर कर्व्स के साथ जो है अगर आपके साइजिंग भी देखना चाहती हैं, ठीक है, तो साइजिंग के लिए आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं फ्री फॉर्म क्रिएट इस्तेमाल करूँगा। जब फ्री फाइंड क्रिएट इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे देखें फ्रंट पे भी अगर मैं इस यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ तो यहाँ से आपको सर्कुलर सा मार्क नज़र आ रहा है फ्रंट साइड पे, ठीक है ना, या फ्रंट साइड पे और यहाँ से बैक एंड पे, ठीक है, तो आप बैक एंड से मार्क कर सकते हैं या फ्रंट एंड से मार्क कर सकते हैं। फर्क करें कोई भी, क्योंकि फ्री फॉर्म है तो इसमें कोई आपका एरिया नहीं है, आपको जो है डेडिकेटेड कितना एरिया होगा, ठीक है, आप फ्रीली जो है आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप उसको जो है पार्सल को जहाँ मर्जी है वहाँ से वहाँ लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे परपेंडिकुलर चाहिए या नियर पॉइंट चाहिए तो यहाँ पे आप नियर पॉइंट फर्ज करें मैं ले लेता हूँ या परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक पार्सल क्रिएट है। इसी तरह ये फिर आगे भी कंटिन्यू करती रहेगी, ठीक है, इस तरह आप कंटिन्यू करती रहेगी। आप जो है जितने बाकी जो चीज़ें जो सारी रह गई उसके अंदर जाके सारी चीज़ें मार्क कर सकती हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना कि अगर आप फ्रीली जो है पार्सल कुछ मार्क कर रहे हैं तो आप फ्रीली आपके पास ऑप्शन आ रही है, ठीक है, और जहाँ मर्जी आप जो है पोजीशन पे रख के तो आप मार्क कर लेते हैं तो आपके पास पार्सल क्रिएट हो जाता है। अगर आपको फ़र्ज़ करें आपके पास खास कोई डिमेंशंस हो, खास कोई पैरामीटर्स हो, फ्रंट आपके पास कितना है, डेप्थ कितनी है, ठीक है, एरिया कितना है, अगर ये चीज़ें आपने मार्क करनी हो तो वो किस तरह से करेंगे, आप इसको इसको जो ख़त्म कर दें, ठीक है, पार्सल में क्रिएशन टूल, ठीक है, पार्सल क्रिएशन टूल आपने जो है ये ले लिया, ठीक है, पार्सल क्रिएशन टूल ये वाला पार्सल क्रिएशन टूल आपने ले लिया, इसको इधर मैं ऑफ कर देता हूँ। तो इसमें अंदर जो आपके पास फिक्स कर्व्स वगैरह हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्व्स आ रही हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे विद नो कर्व्स आ रही हैं तो ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप जो है चाहते हैं कि एरिया वगैरह, ठीक है, उसके हिसाब से भी मार्क करें या फ्री लाइन हो तो यहाँ पे देखिए फ्री, आपने फ्री तो मैंने पहले मार्क करके दिखाया था, मैं फ्री नहीं मार्क करके दिखाऊंगा आपको। अब मैं जो है आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे जो है आपके डबल एरो ना इसको क्लिक कर दें, ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप जाके एरिया चेंज कर दें, ठीक है, एरिया चेंज कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास ना एरिया आ रहा होगा, कितना एरिया आपको जो है चाहिए, ठीक है, कितना एरिया आप रिक्वायर कर रहे हैं, जितना भी एरिया आपको चाहिए वो यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद जो है उसके उसके हिसाब से जो है चीज़ें आप जो है उसके हिसाब से जो है सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें जैसे मिनिमम एरिया है यहाँ पे कितना आ रहा है 10890 आ रहा है, तो इसको आप 15,000 कर दें, ठीक है, जो स्क्वायर फीट के अंदर है तो स्क्वायर फीट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। मिनिमम फ्रंटेज आप कितनी चाहिए तो मैं कहता हूँ 100 मुझे चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है मैं कहता हूँ कि यूज़ मिनिमम फ्रंटेज एट ऑफसेट, ठीक है, तो यूज़ मिनिमम फ्रंटेज एट ऑफसेट, ऑफसेट के साथ मिनिमम फ्रंटेज है तो मुझे यस ही चाहिए, ठीक है। फ्रंटेज ऑफसेट कितना चाहिए मुझे, ठीक है, वो मैं कह देता हूँ फर्स्ट को 35 चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद मैं कह देता हूँ कि मिनिमम विड्थ कितना चाहिए, ठीक है, तो 50 है तो मैं कहता हूँ 60 मुझे चाहिए, ठीक है। उसके बाद मिनिमम डेप्थ कितना चाहिए, ठीक है, डेप्थ जो है आप बता दें वो कितना चाहिए आपको, तो वो आप फर्स्ट 60 आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपके पास यूज़ मैक्सिमम डेप्थ आप नो कर दें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने डेप्थ दिया हुआ है विथ डेप्थ, ठीक है। उसके बाद जो है मैक्सिमम डेप्थ आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके जो है ना यहाँ पे जाके नीचे वाली ऑप्शन ऑटोमेटिक मोड इसको नो कर दें, ऑफ कर दें यानी, ठीक है, ऑफ करके इसको ना ऊपर ले जाएं। उसके बाद यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाके इसको पहले वाली जो ऑप्शन है इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी पैरामीटर्स हैं साइट वाले पार्ट्स और सिंगल फैमिली इसी तरह रहने दें, ओके कर दें। ओके करने के बाद जो है आप वो वाली प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें, जो वाला पार्सल का जो लेबल है वो सिलेक्ट करें जिसमें आप जाके ये डिवीजन देना चाहते हैं, इसी के हिसाब से इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो सारी कैलकुलेशन आपने दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर दें, क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि सिलेक्ट स्टार्ट पॉइंट फॉर द फ्रंटेज, ठीक है, तो मैं कहता हूँ यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है और इस तरह फिर ना कि येलो लाइन आपके पास आएगी, येलो लाइन जो आपको बताएगी कहाँ तक आपने लेके जाना है, कहाँ तक उसको करना है, तो यहाँ पे कर लें। उसके बाद आपके पास बेयरिंग पूछ रहा है तो मैं कहता हूँ 90 डिग्री, ठीक है, ओके कर दें। तो आपके पास ना उसी हिसाब से उसी कैलकुलेशन के हिसाब से उसी एरिया के हिसाब से आपके पास आ जाएंगे पार्सल, यस कर दें, ठीक है, इसी तरह यस करते रहें, ठीक है, यस, यस, यस,
यस। और उसके बाद ना आपके पास नीचे थोड़ा सा एरिया बच जाता है। अगर इस तरह का एरिया आपका बच जाता है तो आप नो कर सकते हैं, ठीक है। नो करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारा एरिया आपके पास ले लेगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास कैलकुलेशन। अगर इसके अलावा अगर फर्ज करें आप कोई और आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, लेकिन उसमें ये वाली ऑप्शन जो है, आप ये वाली ऑप्शन जो है ये इसे नो कर दें, ठीक है, ऑन कर दें, ओके, ठीक है। तो फिर सूरत हाल क्या होगी, फिर देखिए यहाँ पे गए आप, ठीक है, यहाँ पे इसे आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी ये वाली सेलेक्ट कर ली, ये वाली, ठीक है। और उसके बाद जो है सिलेक्ट द स्टार्ट पॉइंट, आपके पास जो है कोई ये वाला स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्टार्ट पॉइंट ले लें। और यहाँ पे आपके पास ये वाला एंड पॉइंट है, ठीक है, ये वाला ले लें। बेयरिंग आपने देनी 90, ठीक है, वो दे दें। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सारी डिवीजन आपके पास जो है ना, सारी डिवीजन होके आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से ऑटोमेटिकली। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये वाली ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस ये वाली ऑप्शन जो है ये भी आप इस्तेमाल करके इस तरह से जो है पार्सल को डिवाइड कर सकती हैं, जो है जितना भी आपने यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी वैल्यूज दी हुई है इन वैल्यू को इस्तेमाल करके। हमारे पास जो सिविल 3D के अंदर ना इस तरह से हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जिनको इस्तेमाल करके हम जो है अपना फ्री फॉर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्री फॉर्म है, तो फ्री फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपके पास ऑलरेडी एरिया है, फ्रंटेज है, हर चीज़ है, तो आप ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल करके उसको उस तरह से जो है जो पार्ट्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टाउन प्लानिंग में ना आपके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और टाउन प्लानिंग में बहुत बहुत ये हेल्पफुल होती है। और बहुत सारे पार्सल जो हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम के अंदर आप जो है उनको डिवाइड करके और अपनी कैलकुलेशन जो है बरकरार रख के उनको जो है इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके अपने पार्सल डिवाइड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, ठीक है। और मेरी वीडियो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।